अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 500 करोड़ का स्कैम्स, कोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरफ ध्यान देते हुए मैंने भी देखा कि एक बात तो सही है कि सही कौन है गलत कौन है ये जरूर सामने आ जाएगा, आज नहीं तो कल पता चलता है। लेकिन एक बात सही है कि विवेक बिंद्रा का जो बिजनेस मॉडल है या जो कोर्सेज हैं उस बिजनेस में डेंट बहुत लगा है। वो अच्छा हो नहीं हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो यंग बच्चे हैं उनको ये दिक्कत जरूर आएगी कि अब वो उस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जा नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, ये यूट्यूब के ऊपर सब कुछ ठीक है, लेकिन जो दिन गुजर जाएंगे आपके, जो आपका बिजनेस, आपका धंधा, जो आपका काम नहीं हो रहा है या रुक सा जाएगा, उसका क्या होगा? आप नया क्या करेंगे? तो वहां पर मेरे दिमाग में छोटी सी बात यह है कि अगर आपको कहीं भी लगता है, कोई भी फील आती है कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ समझना है, तो मेरा नाम साहिल है, साहिल साहोर। और मैं आपकी इसमें थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप काम करना चाहते हो, उसको कैसे और इफेक्टिवली करना है। मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि आप जो भी कर रहे हो, मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बता दूंगा जिससे उसका रिजल्ट एटलीस्ट 11 टाइम्स हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुना देता हूँ और फिर आपको और गहराई से इस बात को समझ में आएगा कि एक लड़का है, जवान बच्चा है आप ही की तरह। और वो जैसे गांव में तालाब होता है ना, तालाब के किनारे एक प्लेटफॉर्म बना होता है पुरानी ईंटों का, और एक बरगद का, पीपल का पेड़ होता है, छोटा सा एक मंदिर होता है, और रोज शाम को वहां पे धूप बत्ती, दिया बत्ती होती है। तो ऐसे एक लड़का तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और तालाब में पत्थर फेंक रहा है, कंकड़ मार रहा है। और कंकड़ मार रहा है तो क्या हो रहा है? रिपल्स बन रही हैं। और जो रिपल्स बन रही हैं तो क्या हो रहा है? उसके भी ड्रीम्स की रिपल्स, उसके भी सपनों की सपने जो है चारों तरफ फैल रहे हैं। वो ये सोच रहा है कि यार कहीं से कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो जाए ना, तो मैं अपने पिताजी की जिंदगी खूबसूरत कर दूंगा। वो रोजाना 8 किलोमीटर पैदल जाते हैं, 8 किलोमीटर पैदल आते हैं, मैं एक साइकिल खरीदूंगा यार उनके लिए। कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए ना, तो धंधा करूंगा, बिजनेस करूंगा, तो अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदूंगा, नई साड़ी लूंगा। कितने सालों से एक ही कपड़े में काम चल रहा है उसका। अपने भाई बहन की जिंदगी खूबसूरत करूंगा, अपनी शादी करूंगा कल को। नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन हिज माइंड। और बोलता है यार भगवान कुछ तो मदद कर। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है, तो उसको दिखाई देता है पानी में एक सोने की चेन। और वो बड़ा खुश होता है, बोलता है भाई मजा आ गया, भगवान तुझसे मैंने मांगा बाद में, तूने मुझे पहले दे दिया। अब इस सोने की चेन को मैं बेच के पैसे लेकर अपना थोड़ा बहुत धंधा करूंगा और अपने सारे सपने जो है ना, पिताजी के लिए साइकिल ले लूंगा, माँ के लिए नए कपड़े लूंगा, भाई बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और पूरी जान लगा दूंगा। मेरी मेहनत में कमी नहीं होने वाली। थैंक यू गॉड फॉर दिस। और जैसे ही ये सोचता है, पानी में छलांग मारता है और अंदर जाता है, पानी के अंदर, तालाब के अंदर, हाथ मारता है, बाहर आता है तो काली गंदी मिट्टी। और फिर सोचता है कि यार मुझे शायद मैंने ठीक से छलांग नहीं मारी, ठीक से हाथ नहीं मारा, इसलिए मेरे हाथ में नहीं आई। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं दोबारा कोशिश करूं। फिर से वो धूल, जो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, फैल गई होती है काली काली, वो सेटल होती है, चेन उसको फिर दिखाई देती है। इस बार थोड़ा अकल के साथ आइडिया लगाता है और अंदर जाता है, हाथ मारता है, इस बार भी काली गंदी मिट्टी। और वो ये कोशिश 7 बार करता है और 7 बार उसको चेन दिखाई दे रही है, लेकिन हाथ में कभी नहीं आती। तो वहां पे हताश होके, थक हार के बैठ जाता है और एक सेंटेंस बोलता है जो आजकल आप भी बोल रहे होगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और वहां से एक साहब जा रहे थे, तो उसने बोला कि मैं इससे पहले कि इस चेन को छोड़ के चला जाऊं जो मुझे दिखाई दे रही है बट हाथ में नहीं आ रही, क्यों ना इन अंकल जी से एक बार पूछ लो कि अंकल क्या आपको ये चेन दिखाई दे रही है? तो वो अंकल आए, अंकल से पूछा कि भाई अंकल आपको ये चेन दिखाई देती है? तो अंकल ने बोला हाँ भाई बिल्कुल दिखाई देती है। और उसने अंकल की फिर बात नहीं सुनी पूरी, और पानी के अंदर गया, हाथ मारा, काली गंदी मिट्टी बाहर लेके आया, बोलता आप ही रख लो, दिखाई देती है हाथ में नहीं आती। तो अंकल ने बोला दिखाई देती है हाथ में नहीं आती क्योंकि दिखाई ही देगी, हाथ में नहीं आएगी। बोलता ऐसा क्यों? बोलता क्योंकि चेन जो है ना वो पेड़ के ऊपर टंगी हुई है, पानी में ना उसकी परछाई पड़ रही है। और वो लड़का फटाफट पेड़ के ऊपर गया, चेन उतार के लाया, अंकल को बोलता थैंक यू सो मच। और हम सब की जिंदगी में भी आज विवेक बिंद्रा साहब की वजह से, सही गलत मैं नहीं बोलता हूँ, बट उनकी वजह से एक गड़बड़ तो हो गई है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो। आपने जिसे बोलते हैं उस लड़के ने मेहनत तो बहुत की, 7 बार हिम्मत नहीं हारी, लेकिन हाथ में काली गंदी मिट्टी। क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो अपने सिंसियर एफर्ट्स गलत दिशा में डाल रहा था। और ऐसी गलत दिशा में एफर्ट्स डलवाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन कोई उन अंकल जैसा भी मिलना चाहिए जो बताए कि आपकी सिंसियरिटी में, आपके एफर्ट्स में, आपकी मेहनत में, आपके ड्रीम्स में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप सब कुछ गलत दिशा में कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो।
तो हल्का सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। तो मैंने भी ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप हल्का सा अपने आप को देखिए कि आप सही दिशा में मेहनत कीजिए। और सही दिशा में मेहनत अगर करनी है तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको समझ में आएंगी कि यस, अगर आप वो करेंगे तो आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। क्विक रिच स्कीम कोई नहीं होती, हो ही नहीं सकती। विवेक बिंद्रा भी अगर इतने इस लेवल पे आए हैं तो आज से 7-8 साल पहले की उनकी स्ट्रगल को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। असली वहां से सीखने की जरूरत है, उनके कोर्सेज से अमीर बनने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आपको ये एक छोटा सा इनविटेशन है कि अगर आपको लगता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, शेयर योर डिटेल्स विद मी। और धीरे धीरे जो मैंने सीखा है अपनी जिंदगी में मैं 100% आपके साथ शेयर करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।